नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो हम सीखेंगे और जानेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम क्या होता है। इसको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हम क्रिप्टो को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का सीखेंगे। अगर आप भी क्रिप्टो में इंटरेस्टेड रखते हैं तो आप यहाँ पे हर दिन की क्लासेस को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। आपने अगर आपके डिसिप्लिन और साइकोलॉजी पे जैसे मैं बताता हूँ वैसे काम किया तो ये मेरी गारंटी है, जब भी ये क्लासेस कंप्लीट होगी उसके बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनकर निकलोगे क्रिप्टो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे वीडियो का हमारे का फ्लो क्या रहेगा। हम देखेंगे सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। सेकंड हम समझेंगे कि क्रिप्टो की सिक्योरिटी कैसे होती है, ये किस, क्योंकि क्रिप्टो को कोई भी हैक नहीं कर सकता। तो ये दोनों टॉपिक हम इस वीडियो में समझने वाले बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ये क्रिप्टो में आपको बहुत बार आपको सुनने को मिलेगा, तो इसको बिल्कुल एग्जाम्पल से मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाता हूँ जिससे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखो, एक होता है सेंट्रलाइज, ठीक है, सेंट्रलाइज। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक ऐसा सिस्टम जो कंट्रोल करता है, जैसे अब बैंकिंग सिस्टम है इंडिया में, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम, स्पेलिंग गलत हो सकती है, बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम इसको कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। इंडिया में जितने भी बैंक हैं उनके ऊपर रूल रेगुलेशन जो भी फॉलो करने होते हैं उनको उनको आरबीआई के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट बॉडी हो गई जो इस सिस्टम को कंट्रोल करती है, ठीक है। सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे हमें नाम से पता चला कि डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होगा। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी बॉडी या फिर कोई भी गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती है। इस ये चलता फिर कैसे है? तो ये चलता ऐसा है कि जितने भी लोग इसमें जुड़ते हैं, ठीक है, क्रिप्टो में जितने भी लोग जुड़ते जाते हैं या जितने भी दुनिया के लोग हैं वो सब मिलकर उसको चलाते हैं। क्या करके? मिलकर उसे यूज चलाते हैं, ठीक है, सब मिलकर। तो ये होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ठीक है। इसमें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का कंट्रोल नहीं होता। तो ये समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई रिलेटेड डाउट रहता है आपकी क्लास से तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको कमेंट कर रिप्लाई करके आपको समझाने की। सेकंड जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है, इसको एक बार आप ये देख लीजिए। देखो, ये सिस्टम कोई इंसान या सरकार कंट्रोल नहीं करती है, पूरी दुनिया के लोग इसको मिलकर चलाते हैं। यह सिस्टम ओपन और ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। कोई भी इसे देख सकता है लेकिन बदल नहीं सकता। ये चीजें हैं इसमें। अब सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिप्टो की सिक्योरिटी कैसे होती है। तो देखो दोस्तों, क्रिप्टो में क्या होता है, ब्लॉक्स बनते हैं, ठीक है। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी क्या होती है और ब्लॉक कैसे बनते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पे ये समझिए कि ब्लॉक बनते हैं, ठीक है। जैसे ये एक ब्लॉक बना, अब नेक्स्ट ब्लॉक बनेगा दोस्तों तो ये इससे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। अब थर्ड ब्लॉक बनेगा तो ये इससे जुड़ा हुआ होगा। अगर कोई इसके साथ भी छेड़छाड़ करेगा, अब लाखों करोड़ों लोग क्रिप्टो में जुड़े हुए हैं, अब इतने ब्लॉक बने हुए हैं कि, ठीक है, उसी हिसाब से। तो अब अगर आप एक ब्लॉक के साथ छेड़छाड़ करते हो ना, एक नया ब्लॉक बनता है तो उसका एक की पासवर्ड एक तरीके से, ठीक है, की वो सब ब्लॉकों में डिवाइडेशन हो जाता है। तो अब अगर आप एक के साथ छेड़छाड़ करते हो तो आपको सबके साथ सेम एक साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्रिप्टो की जो होती है, इनके एक यूनिक की निकलती बनती है, आपको बताऊं, उसको बोलते हैं हम क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी के ऊपर भी पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, पिछले वीडियो आप जाकर देखना, ठीक है। तो ये होता है क्रिप्टोग्राफी पे, ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है पूरी तरह से, क्योंकि इसको आप देख सकते हो, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। अब आपको समझ में आ गया कि देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जैसे ये ब्लॉक बन रहे हैं इसमें छोटे छोटे, ठीक है, ये ब्लॉक बन गया, यहाँ पे ये ब्लॉक आपको दिख रहे होंगे, जैसे ये ब्लॉक बन रहे हैं, ठीक है, ये ब्लॉक बन गया। अब आप देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आगे का आप देखो, यहाँ पे आप देखो तो ये नेक्स्ट ब्लॉक से जाके मिल रहा है, ये इस ब्लॉक से जाके मिल रहा है, फिर ये इस ब्लॉक से जाके मिल रहा है, फिर ये इस ब्लॉक से जाके मिल रहा है, फिर ये इस ब्लॉक से जाके मिल रहा है, ठीक है, ये इस ब्लॉक से गया, फिर तो ये ब्लॉक सिस्टम चलता है इसमें, ठीक है। अब ये ब्लॉक है ना, इनके देखो हर जैसे लोग दिख रहा है आपको, तो हर की एक यूनिक की हो जाती है। तो आपका और वो आपका आपको आने के बाद जो ब्लॉक बना या आपका ट्रांजेक्शन जिस ब्लॉक में उसके साथ साथ वो सारे लिंक होते हैं। तो इसलिए इसको क्रैक करना या फिर हैक करना पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हो। लाखों करोड़ों जितने लोग जुड़ते हैं, जितने ब्लॉक बनते हैं उतने ही की बन जाते हैं। तो इसलिए इसको ना तो आप हैक कर सकते, ना इसको आप तोड़ सकते हैं, केवल आप इसको देख सकते हो। और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है,
क्योंकि जब भी नया लोग आता है तो एक नया ब्लॉक बनता है इसमें, और हर ब्लॉक एक चेन के द्वारा जुड़ा होता है। अब ये कैसे जुड़ा होता है, कैसे काम करता है, ये सब चीजें आपको मैंने पिछले वीडियो में डिटेल्स में समझाया है। ठीक है, तो ये चीज थी। अब इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बेहिचक पूछ सकते हैं कमेंट में। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको ये चीज डिटेल में समझाने की। अब हमारा सेकंड टॉपिक है कि क्रिप्टो की सिक्योरिटी कैसे होती है। ठीक है, सब लोग कहते हैं क्रिप्टो हैक प्रूफ है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, तो इसके पीछे का क्या रीजन है। तो दोस्तों, क्रिप्टो में मैंने आपको पहले बताया था क्रिप्टो क्या होती है पिछली क्लासों में, कि क्रिप्टो में वो बनते ब्लॉक। जैसे ये एक ब्लॉक बन गया, दूसरा ब्लॉक इससे जुड़ा है, तीसरा ब्लॉक इससे जुड़ा है, घूम फिर के ये ब्लॉक फिर इससे जुड़ जाएगा। तो ये एक नेटवर्क बना होता है ब्लॉक होगा। जैसे आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक ब्लॉक ये बना हुआ है यहाँ पे, तो ये इससे भी जुड़ रहा है ब्लॉक से, फिर ये देखो यहाँ पे भी जुड़ रहा है, फिर ये यहाँ पे जुड़ रहा है, फिर ये यहाँ जुड़ रहा है। तो ये इसमें क्या ब्लॉक बन रहे हैं। ठीक है, और ये ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अब जैसे ये ब्लॉक जुड़ रहे हैं तो इनके एक हर ब्लॉक का एक अलग से पासवर्ड सा क्रिएट होता है। ठीक है, पासवर्ड सिक्योरिटी की, तो ये सबके अलग अलग होती है। अब हर ब्लॉक की अलग अलग होती है। अब अगर कोई भी इसे ब्रेक करता है या फिर हैक करने की कोशिश करता है तो करोड़ों ब्लॉक हैं, उन करोड़ों ब्लॉकों को आपको एक साथ हैक करना होगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए क्रिप्टो को पूरी तरह हैक प्रूफ माना जाता है, इसे कोई हैक नहीं कर सकता। दूसरी, ये पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होती है। इसमें जो भी लोग आते हैं, इसमें जो ब्लॉक होते हैं वो एक चैन के थ्रू जुड़ते हैं। ठीक है, जिसे हम ब्लॉक और चैन को मिलाकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये क्या होती है वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरी तरह समझाया। क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब देखो, इसमें आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट। इसमें आपको देखो, जब कोई ब्लॉक जुड़ता है तो इसे कोई भी नहीं बदल सकता, मैंने आपको समझाया है। सिक्योरिटी में क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किया जाता है, जो ये सिस्टम बनता है ये क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। बाकी इसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो आप मेरा लास्ट की वीडियो देख लीजिए, वहां पे मैंने आपको सब कुछ डिटेल में समझाया। ये बेस सुरक्षित और हैक प्रूफ मानी जाती है, क्योंकि इसमें जितने भी ब्लॉक बनते हैं उसी प्रकार से एक पासवर्ड क्रिएट होता है, और सबको एक साथ पॉसिबल नहीं है कोई भी हैक कर दे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमारा इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही दोस्तों चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।